हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। अब तक हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वर्ग और वर्गमूल, और अब तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा। हमने सबसे पहले वर्ग की बात की, फिर हमने वर्ग संख्या की बात की, फिर हमने पूर्ण वर्ग संख्या की बात की। उसके बाद में हमने ये कुछ वर्ग देखे, फिर हमने इनके इकाई के अंक की बात की कि कौन सा इकाई का अंक होता है, कौन सा नहीं होता। शून्यों की संख्या सम होती है, इनकी बात की। फिर हमने कुछ रोचक प्रतिरूप पढ़े, इनमें त्रिकोणीय संख्याओं के जोड़ पढ़े हमने। फिर हमने दो वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या ज्ञात की। फिर हमने विषम संख्याओं पढ़ा, विषम संख्याओं का जोड़। फिर हमने पढ़ा क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। फिर हमने पढ़ा दो क्रमागत सम या विषम प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी प्रश्नावली 6.1, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। वर्गों के इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो संख्या है उसके इकाई का अंक क्या है। उसके इकाई का अंक क्या है, जैसे मैं कहूँ 81 में इकाई का अंक कितना है, 1 है। इसमें 799 में 9 है। 1234 में कितना है, 4 है। फिर इसमें 52,698 में कितना है, 8 है। फिर 12,796 में कितना है, 6 है। इस प्रकार हम इनके इकाई के अंक देखेंगे। अब देखो, सबसे पहले हमने बात की थी इकाई के अंक की, तो हमारे पास था कि इकाई के अंक क्या क्या हो सकते हैं। 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है या 0 हो सकता है। लेकिन इकाई का अंक क्या नहीं हो सकता, 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। हमने इसकी पहले बात की ली। अब देखो, जिसकी इकाई का अंक 1 है उसका इधर भी 1 है। देखो, इसमें इकाई का अंक 1 है, इधर भी कितना है, 1 है। इधर देखो इकाई का अंक 1 है, इधर भी कितना है, 1 है। लेकिन साथ में देखो 9 है, जिसकी इकाई का अंक उसका भी 1 है। जिसका 9 है उसका भी इकाई का अंक 1 है। जिसका 9 है उसका भी इकाई का अंक 1 है। फिर देखो 4, देखो 4 2 के में 4 है और 8 के में इकाई का अंक 4 है। देखो 8 में 4 है और 2 में 4 है। 9 देखो 3 के में 9 है और 7 के में 9 है। देखो 7 में 9, 3 में 9। 6 किस किस में है, 6 एक तो 4 में है और एक 6 किस में है, 36, यानी 6 वाले में है। 6 और 4 में 6 है, लेकिन 5 सिर्फ एक में ही है, 5 के में। इसका मतलब अपनी इकाई का अंक देखो कैसे पता करेंगे। इकाई का अंक 1 है, 1 है, इसका मतलब इकाई का अंक कितना आएगा, 1। कितना आएगा, यहाँ लिख लेंगे वर्गों की इकाई का अंक। क्या लिखेंगे, वर्गों के इकाई का अंक। यही तो पता कर रहे हैं, इकाई का अंक। तो देखो, जिसकी इकाई का अंक 1 है उसके वर्ग का इकाई का अंक भी कितना आएगा, 1। जिसका 9 है उसका भी कितना आएगा, 1। अभी हमने देखा। अब 4 का देखा, 4 में कितना था, 6 था ना। देखा ना अभी, 6 ही तो देखा। देखो फिर से देखो, हमने क्या देखा। देखो 4 के में और इकाई का अंक 8 में क्या क्या है। देखो 8 में तो 4 है और 2 में 4 है, 3 में 9 है और 7 में 9 है। बाकी 6 और 4 में कितने हैं इकाई के अंक, 6 है और 5 में 5 है। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसमें भी इकाई का अंक कितना आ रहा है। इकाई का अंक क्या होता है, देखो इकाई का अंक 4 है तो इसके वर्ग का इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6। इस प्रकार 8 का है तो 8 का कितना आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, 4। 6 का भी हमने देखा, 6 का कितना आएगा, 6। 6 का कितना आएगा, 6। अब 2 का देखेंगे तो 2 का कितना आ जाएगा, 4। 2 का कितना आ जाएगा, 4। 3 का देखेंगे तो 3 तिया 9, 9 होता है ना, 9 हो जाएगा। 7 का कितना हो जाएगा, 9, क्योंकि इसके इकाई का अंक 7 है तो 7 का वर्ग का क्या हो जाएगा, 9। 0 है तो इसके इकाई का अंक कितना आएगा, 0 ही आएगा। 5 वाले का हमने देखा कितना आएगा, 5 ही आएगा। यानी कि जो वर्ग इकाई होगी वह उस संख्या के इकाई के अंक के अनुसार निर्धारित की जा सकती है। हमें पता है कि 1 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। क्या क्या संख्याएं होती हैं, 1,
4, 5, 6, 7 और 8 नहीं होती, फिर 9 होती है और 0 होती है। ये हमारी वर्ग संख्या के इकाई के अंक होते हैं। ये हमने पढ़ लिया। ये प्रश्न हो गया अपना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पहले से कहा गया है कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कहा गया है ना। इसका कारण दीजिए। अब इसका कारण क्या हो सकता है? देखो, अभी भी हमें पता है कि इकाई का अंक क्या नहीं हो सकता, इकाई का अंक। अभी हमने पता किया ना, इकाई का अंक क्या नहीं हो सकता, 2, 3, ये नहीं हो सकता, 7 और 8, ये 4 अंक इकाई के अंक नहीं हो सकते। और शून्यों की संख्या, शून्य की संख्या क्या नहीं हो सकती, विषम नहीं हो सकती। अब देख लो ये दो नियम, विषम नहीं, यानी क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। इकाई का अंक ये नहीं होगा और इकाई के अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होंगे और शून्यों की संख्या क्या नहीं होगी, विषम नहीं होगी। तो देखो इसमें 7, तो हम लिख देंगे इसमें इकाई का अंक 7, इसमें क्या लिखेंगे हम, इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना है, 7। इसमें कारण लिखेंगे, कारण में यह है, इसमें इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक कितना है, 8 है। इसमें क्या लिखेंगे, शून्यों की संख्या विषम है, शून्य, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या क्या है, विषम है। इसमें भी क्या लिखेंगे, वही बात, शून्यों की संख्या क्या है, विषम है। इसमें देखो इकाई का अंक क्या है, 3 है, तो इसके आगे लिख देंगे इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना है, 3 है। इसमें इकाई का अंक 2 है, इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना है, 2 है। फिर इसमें क्या लिख देंगे, इसमें भी देखो इकाई का अंक 2 है, तो इसमें भी लिख देंगे इकाई का अंक कितना है, 2 है। इसमें देखो शून्यों की संख्या फिर आ गई विषम, तो इसमें भी लिख देंगे शून्यों की संख्या क्या है, विषम है। इस प्रकार से अपना दूसरा प्रश्न था। देखो कितना आसान था, आपको सिर्फ ये बताना था कि इसमें जो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसका कारण क्या है कि इसमें इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए और शून्यों की संख्या क्या नहीं होनी चाहिए, विषम नहीं होनी चाहिए। अगर ये सम होती तो ये क्या हो जाती, फिर पूर्ण वर्ग संख्या होती, क्योंकि हम चेक करते फिर उसके बाद में निकाल कर। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। देखो फिर से पढ़ेंगे, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा। देखो क्या कह रहा है, हमें पूछ रहा है कि सम है या विषम। सम या विषम हम इकाई के अंक से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि देखो इसमें इकाई का अंक कितना है, 1 है। इसमें इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा, जो कि क्या है, क्या है, विषम है। कैसे पता चला, क्योंकि 1 है तो इसके भी इकाई का अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। और 1 का पता है कि हमें क्या होता है, एक 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 विषम संख्या है। इसका देखेंगे इकाई का अंक कितना है, 9 है, तो 9 का इकाई का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, 1 भी क्या है, विषम है। 6 का कितना आता है, 6 का इकाई का अंक 6 आएगा, जो कि क्या है, एक सम है, जो क्या है, सम है। देखो 4 का भी कितना होता है, 6 ही होता है ना, इसका मतलब ये भी क्या है, सम है। तो जो विषम संख्या है उनका बता देंगे और सम संख्या है उनका बता देंगे। यही पूछा है किस संख्याओं का वर्ग विषम संख्या है, तो लिख देंगे नंबर 1 तो क्या हो गया, 431, व तीसरा नंबर कौन सा था, 7779, 7779 संख्या का, संख्या का वर्ग विषम संख्या है, यही है ना।
विषम संख्या है, विषम संख्या है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। देखो 4 तो बहुत इजी है। निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। क्या करना है हमें? रिक्त स्थान भरना है। देखो क्या किया गया है, पहले इसे देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा गलत किया गया है। देखो यहाँ पर है ये, क्योंकि हमें पता है कि ये 11 का वर्ग है। ये देखो प्रश्न टाइपिंग में मिस्टेक हुई हो गई है। ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। 11 का कितना होता है? 121 होता है 11 का तो। और ये किसके लिख रखा है? 112 का। 112 का कितना रख रखा है? 121। 121 होगा क्या 12 का? 12 का तो 121 हो ही नहीं सकता। तो देखो कितना होगा, इसका होगा 12 दूनी 24 इंटू, ये कितने हो गए? 100। और 12 का हो गया 144। तो ये कितने आ जाएंगे? 100/100। 100 का 100 से चला गया तो 124, 125, 125 44 ये आने चाहिए थे। 125 44 आने चाहिए थे। लेकिन ये क्या नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है, इसमें भी ये 2 नहीं है, इसमें भी ये 2 नहीं है, और इसमें भी ये 2 नहीं है, और इसमें भी ये 2 नहीं है। तो देखो 11 का तो कितना होगा? 121। और 101 का कितना हो जाएगा? देखो 101 का हो जाएगा 10201। अब इसका निकाल के देखें तो देखो कितना होगा? 101, एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 102। और घटाएंगे तो 100। और एक का वर्ग कितना होगा? 01 बटे हुए 100। 100 से तो 100 काट देंगे, 100, 102 01 यही आ रहा है ना। यानी कि ये पैटर्न इस प्रकार से 11 का होगा 121, 101 का होगा 1020 यानी 10,201। फिर है अगला 10,101 का हो जाएगा 10, 20, 30, फिर 20, फिर 1। इस प्रकार से पैटर्न है। फिर अगला है 10, 10, 10, 1। तो इसका कितना होगा? देखो कितनी बार 10 हो गए? 1 2 3 बार हो गए ना। इसमें देखो कितने थे? 1 2 बार थे तो 3 तक जा रहे थे। इसमें कितने हो गए? 1 2 3, तो कहाँ तक जाएंगे? 4 तक, यानी 40 तक। 10 20 30 40, फिर 30 20 और 1, यही होगा। ये तो इसमें कितना आ जाएगा? देखो 10 20 30 40 30 20 और 1। अगला कितना आएगा? फिर देखो यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3 के बाद कितने आ जाएंगे? 4, 1 2 3 4 और ये 1। तो अगला की संख्या क्या बन जाएगी? 1 2 3 4 और ये 1। अगली संख्या ये होगी, तो इसका हो जाएगा 10 20 30 40 50। 50 देखो 1 2 3 4 तक जा रहे थे, 1 2 3 4 5 तक आ गए। फिर वापस उल्टे चलेंगे, 40 30 20 और 1। क्या यही है? इसका मतलब ये एक पैटर्न हो गया ना। इस प्रकार से आप चाहो तो अगली 2 संख्याएं और बना सकते हैं। आप चाहे जितनी बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। आज हम इतने ही प्रश्न करेंगे, आगे के प्रश्न हम कल करेंगे। थैंक यू। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।